बॉलीवुड का एक फेमस सॉन्ग है, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। आज इसी का पर्यायवाची यूपीएससी बन गए हैं। लगा यूपीएससी में दाग छुपाऊं कैसे, सबको बताऊं कैसे। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली एक न्यूज़ में आए थे कि पूजा खेड़कर बोलकर एक लड़की थी जो यूपीएससी पास की थी 2022 में। ठीक है, उन्होंने दो चीज़ें गलत रूप से पेश किए थे। उन्होंने बताया था कि ओबीसी से आते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर है, जो कि एक थ्रेशोल्ड होता है 8 लाख रुपया जिनका मतलब सालाना इनकम होता है, उन्हीं को दिया जाता है उसमें ओबीसी में स्थान। लेकिन पूजा खेड़कर के पास अपार संपत्ति है, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति थी जो उन्होंने झूठ बताया। इसके अलावा उन्होंने बताई कि वो एक दिव्यांग है, हैंडीकैप, मतलब जिन्हें दिव्यांग का दर्जा दी जाती है। और पीएच कैंडिडेट से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और वो पास कर गई, ठीक है। लेकिन बाद में इंक्वायरी में पता चला, जब वो भी पता नहीं चलते, ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जब कोई यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब ट्रेनिंग के दौरान में रहते तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती है, मतलब पर्सनल गाड़ी या पर्सनल ऑफिस, ठीक है। उन्होंने इन सारी तमाम चीज़ों की सुविधाओं की मांग की तो उनके जो हायर रैंक के अथॉरिटी थे उन्होंने कंप्लेंट किया। इसके बाद इंक्वायरी में पता चला कि ये सारे पूजा खेड़कर ने फ्रॉड किया। उनके बाद यूपीएससी की सारी जानकारी दी गई, यूपीएससी ने इनके इंक्वायरी कंडक्ट किए गए तो यूपीएससी ने और एक चीज़ सामने लेकर आई कि पूजा खेड़कर ने ओबीसी में जो 9 टाइम्स का 9 बार यूपीएससी अटैम्प्ट देने का जो एक लिमिट होते हैं उसको भी उन्होंने पार कर दिया और 9 बार से कई बार ज़्यादा उन्होंने एग्ज़ाम दी, लेकिन उन्होंने अपने नाम बदल कर दिए थे। तो यूपीएससी ने केवल इसी आधार पर उन्हें एक नोटिस भेजा गया, उनके नाम से एफआईआर किया गया। एफआईआर में ये बताया गया क्यों ना आपका सर्विस ख़त्म कर दिया जाए, क्यों ना आपका ये आईएएस यूपीएससी जो पास किए इनको ख़त्म कर दिया जाए और आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से आपको रोक दिया जाए। इनके तुरंत बाद 2 दिन के बाद मनोज सोनी जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो रिजाइन कर दिए। ऐसा वो माना जा रहा है कि उन्होंने रेजिग्नेशन 1 महीना पहले ही सबमिट किया। पता नहीं क्या है नहीं है, ये तो बाद में जांच की बाद में ही आएंगे। यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में जान लीजिए, उससे पहले ही यूपीएससी के बारे में जान लीजिए। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, जो पार्ट नंबर 16 संविधान की पार्ट नंबर 16 में इनके बारे में चर्चा है। 315 से 323 नंबर आर्टिकल के तहत यूपीएससी के बारे में चर्चा है। उसमें 316 नंबर आर्टिकल में चेयरमैन का अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाता है। उनमें क्लियर कुछ भी नहीं है कि कितने मेंबर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ये पूरे विवेक राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति ने अभी इन्हें 10 मेंबर अपॉइंट करते, फिलहाल 10 मेंबर नहीं है, 7 मेंबर यूपीएससी में है। 2017 साल में मनोज सोनी एक यूपीएससी के मेंबर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उन्हें 2023 में चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। चेयरमैन का टेन्योर जो होते हैं 6 साल या 65 साल, मतलब 6 साल तक कंटिन्यू सर्विस कर सकते हैं। अगर वो 65 साल का हो जाएंगे तो अगर वो 2 साल भी करें तो अगर 65 साल हो गए तो उन्हें रिजाइन छोड़ देना होगा सर्विस। और सर्विस रिजेनेशन के बाद वहाँ टेन्योर समाप्त होने के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट या प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं जा सकते। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस फिर होल्ड नहीं कर सकते, रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते। ये प्रक्रिया है चयन। मनोज कुमार सोनी 2023 में जब अपॉइंट किए गए तो उनका कार्यकाल जो था अगले 6 साल के लिए 2029 के लिए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल पहले 2024 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे देने के बाद कई सवाल उनको उठने लगे चारों तरफ कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। पूजा खेड़कर ने अपने एक पोस्ट में लिखे थे कि 2023 को जो इंटरव्यू हुए थे वो अप्रैल महीना में, उसमें उनके पैनल में जो है मनोज कुमार सैनी ही थे। 275 में से 184 नंबर का इंटरव्यू में उन्हें मार्क्स मिला था। अब किन बातों के लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया ये तो पता नहीं है, लेकिन मनोज सोनी ने अपने पर्सनल रीजन से, बोले पर्सनल कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ है जो अनुपम बोल के संस्था है बड़ौदा से, बोले वो अब उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो भी हो, सवाल तो उठ ही गई है कि जो आज तक अभेद किला थी यूपीएससी, जो सारे यूपीएससी जितने 5 साल एक 5 ईयर प्लानिंग के साथ तैयारी में लगे रहते थे बच्चे, वो ये जानते थे कि यूपीएससी में कोई करप्शन नहीं है, यूपीएससी में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तो यूपीएससी में भी दाग लग गई। सरकार को चाहिए इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने सारी चीज़ें लाए
कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रिजाइन दिया गया, क्या कारण है, यूपीएससी में क्या सारी इतनी सारे प्रोसेस के बाद पूजा खेड़कर कैसे अपॉइंट हो गए। इन तमाम चीज़ों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी के कई लाखों जो 12 लाख करीब करीब 12 से 13 लाख हर साल जो छात्र अपेयर होते हैं एग्जाम में, उन लोगों के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी है। उनका मोरल डिमोरलाइज हो रहा है कि इस तरह की घटना यदि यूपीएससी में हो सकती है तो बाकी तो छोटे एग्जाम में क्या होगा। चलिए, थैंक यू।